मनोज जरांगे पाटिल के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार एसआईटी जांच कराएगी और इस जांच की मांग बीजेपी के विधायक ने विधानसभा में की थी, जिसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने इसके निर्देश दे दिए हैं। क्या मनोज जारंगे पाटिल के आंदोलन के पीछे कोई सियासी ताकत थी? क्या मनोज जारंगे पाटिल को मोहरा बनाकर महाराष्ट्र में अशांति फैलाने की तैयारी थी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब उस एसआईटी को ढूंढना है, जिसके जांच के आदेश महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपण एसआईटी सांगितली आहे, एसआईटी तयार होईलच, पण मला मनोज जारंगे पाटलांची काही घेणं देणं नाही। दरअसल 25 फरवरी को मनोज जारंगे पाटिल ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर टिप्पणी की थी। मनोज ने कहा था कि अगर उन्हें मेरी बलि चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं। बीजेपी विधायक आशीष सिलार ने विधानसभा में मनोज जारंगे के बयान पर सवाल खड़े किए और विधानसभा स्पीकर से जांच की मांग की। सगळं घडणार आहे हे मनोज जारंगे पाटील ते राहतात कुठे शोधलं पाहिजे। अध्यक्ष महोदय, तो कारखाना कोणाचा? अध्यक्ष महोदय याची भूमिका काय? अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी आलेली दगड कोणाच्या कारखान्यातले आले? अध्यक्ष महोदय, त्याची माहिती काय? अध्यक्ष महोदय, या आंदोलनात जेसीबी आणि त्या ठिकाणी टँकर कोणाच्या कारखान्यात आले? अध्यक्ष महोदय, ते सदस्य कुठल्या पक्षाचे आहेत? अध्यक्ष महोदय। आशीष सिलार की मांग को स्पीकर राहुल नार्वेकर ने फौरन मान लिया और एसआईटी जांच के आदेश दिए। अब महाराष्ट्र में सियासत तेज है। जब एसआईटी रिपोर्ट हाउस में या बाहर आ जाएगा तभी मालूम पड़ेगा कौन किधर क्या क्या जला रहा था, क्या क्या पत्थर फेंकने को बोल रहा था, कौन किसने किसको कहा फोन किया। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अभी एसआईटी में बाहर आ जाएगी। अब इनको देना पड़ेगा। उनके ऊपर एसआईटी लगा रहे हो तो मुख्यमंत्री पे भी एसआईटी लगे, राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भी एसआईटी लगे। सामने आए ना, एक आम आदमी है करके उसके ऊपर एसआईटी, और राज्य के मुख्यमंत्री और उनका पीए जो उनका ओएसडी था चिवटे नाम का, क्या नाम था उसका? मंगेश चिवटे। वो क्या गोली खेल रहा था वहां पर? वो क्या कर रहा था? मुख्यमंत्री कब कब बात कर रहे थे? सब इनके कॉल रिकॉर्ड भी चेक होने की जरूरत है। जालना के विधायक राकेश टोपे भी सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भी मदद की इंसानियत के नाते। पूरे महाराष्ट्र में सभी जगह पे निश्चित तौर पर लोग एक इंसानियत के माध्यम से निश्चित तौर पर लोग करते हैं, लेकिन मैं एक दावे के साथ कहता हूं कि जो भी आरोप है बिल्कुल उसमें सफेद झूठ है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, उसमें कोई भी मैं ये बोलना चाहता हूं कि कोई भी उसमें पुरावा या उसमें कोई भी सबूत नहीं है। एसआईटी जांच की खबर अस्पताल में भर्ती मनोज जारंगे तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि सरकार को जो करना है वो करे। ज्याला भिवू नये त्याने कशाला भ्यायला पाहिजे? बिनधास्त करा आणि तुमचीही होऊ द्या, सगळ्या मंत्र्यांची सुद्धा होऊ द्या। पहले सीएम की सीधी धमकी और अब एसआईटी जांच के आदेश। मतलब ये है कि मनोज जारंगे की मुश्किलें बढ़ने वाली है। फडणवीस पर किए गंभीर आरोपों के बाद मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। हिंसा और तोड़फोड़ के 2 मामले दर्ज होने के बाद अब मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन की एसआईटी की जांच भी होगी। आरक्षण की मांग पर अड़े हुए मनोज जरांगे पाटिल क्या सच में कोई राजनीतिक एजेंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं? ये इस जांच से सामने आने की अपेक्षा है। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।